हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। तो फ्रेंड्स, आज जिस प्ले की हम स्टडी करेंगे वो है द हेरी एप। एप मीन्स होता है बंदर, या फिर आप कह लीजिए काफ़ी जिसके ऊपर बाल रहते हैं, गोरिल्ला भी कह सकते हैं। तो उसी से ये कहानी शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये बंदर की ही कहानी है या गोरिल्ला की कहानी है। ये प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरे इसमें जो पॉइंट्स बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे और पूरा प्ले की जो समरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसको देखने के बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर होगा, क्योंकि हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ये प्ले है किसका। तो यूजिन ओ नेल का ये प्ले है और ये 1922 में पब्लिश हुआ था। दूसरी बात, फुल नेम अगर आता है ओ नेल का फुल नेम क्या है, तो यूजिन ग्लैडस्टोन ओ नेल, आपको इसका नाम ज़रूर पता होना चाहिए। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1936 में और 4 टाइम्स इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बायोग्राफी में मिल जाएगी, बट यहाँ पे हम बायोग्राफी डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। और आप सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड में शिप का क्यों ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये जो पूरी प्ले है, ये पूरा प्ले ही शिप पे बेस्ड है। ये कहानी शुरू होती है फोरकासल से। फोरकासल वो जगह है जहाँ पे सारे फायरमैन शिप पे मिल करके काम करते हैं, वही उनकी जगह है रहने की। अब हम बात करते हैं कुछ मेन कैरेक्टर्स की। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है यांक, YANK। ये यांक है, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट स्मिथ यांक। फुल नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो यांक है, ये इसका कैरेक्टर एक मैस्कुलिन कैरेक्टर, एक पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया है। पावरफुल इन द सेंस कि ये बॉडी वाइज भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसका काम भी वैसा ही है। ये एक फायरमैन है जो कि जहाज को आगे बढ़ने में जो कोयला डाला जाता है फावड़े से उठा उठा के, उसमें प्रेशर दिया जाता है, वो काम करता है ये यांक। तो ये अपने आप को बिल्कुल उसी तरीके से इसने अपना रोल प्ले भी किया है इसमें, उसी तरीके से इसके पूरे कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। और ये अपनी पहचान ढूंढने निकला है कहाँ? पूंजीपतियों के बीच में। क्यों? क्योंकि इसकी इंसल्ट कर देती है एक लड़की होती है जो कि 20 साल की है, वो है मिल्ड्रेड डगलस। इसका कैरेक्टर है कि ये काफ़ी रिच है। पूरी स्टोरी को बेस यही देती है क्योंकि ये यांक की इंसल्ट करती है अनजाने में और हेल्प करना चाहती है ये गरीबों की, लेकिन हो जाता है उल्टा। कैसे, वो आगे स्टोरी में हम देखेंगे। और इसी से पूरी स्टोरी आगे बढ़ती है और यांक अपनी पहचान बनाने निकल जाता है पूंजीपतियों के बीच, उन कैपिटलिस्ट के बीच, क्योंकि ये जो प्ले है दिस इज़ एन अटैक ऑन कैपिटलिस्ट। अब यहाँ से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। वो यूँ है कि फोरकासल पे, यानी कि जहाँ पे सारे फायरमैन इकट्ठे होके काम करते हैं, वहाँ पे सब लोग ब्रेक में एंजॉय कर रहे हैं, आपस में बियर पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और उसी समय वहाँ पे यांक आता है। यांक आकर के उनसे बियर मांगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसको पावरफुल दर्शाया गया है यहाँ पे। और जिस तरीके का वो कोयला उठाने का काम करता है, वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझता भी है। तो जब वो आके बियर मांगता है, वो लोग डर के उसे एक की जगह 2 बियर दे देते हैं और वो उनसे ले लेता है। अब यहाँ पे आपको बातचीत जब इनके आपस में हो रही है तो 2 कैरेक्टर और देखने को मिलते हैं, जो है लॉन्ग और पैडी। तो लॉन्ग भी फायरमैन है और पैडी भी फायरमैन है, लेकिन जो पैडी है वो एक ओल्ड और आयरिश मैन है, ठीक है। वो बूढ़ा है और वो यांग के साथ में ही काम करता है। और जो लॉन्ग है यहाँ पे, लॉन्ग ही यांग को लेकर के जाता है न्यूयॉर्क सिटी 5th एवेन्यू नाम की जगह पे, ठीक है। तो वो लॉन्ग के साथ में जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये बियर पी रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग बोलता है कि अगर ये फोरकासल ही हमारा घर है, जहाँ पे जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी रिच लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है, क्या करने के लिए? बस भूतों की तरह काम करने के लिए। मतलब दिन भर खाली काम करते रहो और यहीं पे अपनी इस कालिख में, क्योंकि वहाँ पे कोयले का काम है, तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बताओ। तो अगर यही हमारा घर है तो ये किसी हेल से कम नहीं है। उसी में पैडी, जो कि एक ओल्ड आयरिश मैन है, ठीक है, वो भी एक फायरमैन ही है। वो भी अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को बताता है कि इससे अच्छा तो क्लिपर शिप पे जो मेरी लाइफ थी
वही लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी और वहाँ पे जो फ्रीडम है उसको एन्जॉय करने का मज़ा था, क्योंकि उस टाइम पे कोयले वगैरह का कोई काम नहीं था और उसे ये काम इतना अच्छा नहीं लगता और वो इस स्टेटमेंट पे एग्री करता है कि ये किसी हेल्थ से कम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे यांग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये इन लोगों को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि भाई यांग तो यांग है, वो पावरफुल है और वो अपने काम को एन्जॉय करता है बहुत अच्छे तरीके से। वो अपनी आर्म्स को भी उतना पावरफुल मानता है, उसकी बॉडी वेशभूषा भी बिल्कुल उसी तरीके से है और वो एकदम मन लगा के काम करता है। तो वो बोलता है कि तुम लोगों को अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? और अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आप ये सब काम नहीं कर पाते, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरीके से ये लोग आपस में बात करते हैं। अब यहीं पे एक दूसरा सीन आता है जहाँ पे जो मिल्ड्रेड डगलस है, जो कि मैंने आपको बताया था एक यंग गर्ल है, ये शिप की डेक पे अकेले नहीं है, अपनी आंट के साथ में बैठी है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो किसके साथ में बैठी है शिप की डेक पे, तो वो आंट के साथ में बैठी है और वेट कर रही है किसका, सेकंड इंजीनियर का, जो कि उसे स्टॉकहोल लेकर जाएगा और वहाँ पे इन मज़दूरों से मिलाएगा। ये जो फायरमैन है, ये वर्कर्स हैं, इनसे मिलाएगा जहाँ पे कोयले का काम हो रहा है, जहाँ पे कोयला उठा के आग में डाला जा रहा है, क्योंकि इसे गरीबों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये एक रिच क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी इसे गरीबों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। ये अपनी आंट से बात कर रही है, तो इसकी आंट इसको समझा रही है कि गरीबों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी हेल्प करने में तुम कहीं ना कहीं उन्हें ये जता देती हो कि वो गरीब हैं और ये भी सही नहीं है। और इसकी जो आंट है वो काफ़ी रिच है, लेकिन फिर भी ये बोलती है कि नहीं, मुझे जाना है। तो यहाँ पे सेकंड इंजीनियर आता है और इसको ले जाने के लिए बोलता है। तो वो जो है मिल्ड्रेड से बोलता है कि आपकी ड्रेस एकदम वाइट है, आप इसको चेंज कर लें, क्योंकि अगर आप जाएंगी वहाँ पे स्टॉकहोल्म में तो ये बिल्कुल गंदी हो सकती है। तो मिल्ड्रेड बोलती है कि मेरे पास में ऐसी हज़ारों ड्रेस है, बहुत सारी ड्रेस है, मैं आते ही इसे फेंक दूंगी और मुझे अगर ये गंदी हो जाए तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो सेकंड इंजीनियर के साथ जाती है। स्टॉकहोल्म पहुंचते ही जब इतने सारे वर्कर्स इसे देखते हैं, क्योंकि वहाँ तो सारा सिनेरियो ब्लैक ही ब्लैक है, तो जब पलट के सब लोग इसे देखते हैं तो एकदम वाइट गाउन में, आप खुद इमेजिन करके देखिए, जहाँ पे एकदम पूरी डार्क जगह हो और कोई वाइट कपड़ों में आ जाए जस्ट लाइक घोस्ट, तो वो इसे देखते हैं और एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं पे जब इसको पलट के इस मिल्ड्रेड को पलट करके यांक देखता है तो मिल्ड्रेड शॉक हो जाती है। क्या देख के? वो बिल्कुल काला रहता है, बॉडी उसकी ऑलरेडी हैवी रहती है और वो किसी भूत से कम नहीं लग रहा होता है। तो ये शॉक्ड हो जाती है और एक्चुअली में वो डर जाती है। अब यहाँ पे एकदम ताजुब की बात है कि मिल्ड्रेड के मुंह से निकलता है फिल्दी बीस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोलती है फिल्दी बीस्ट और ऐसा बोल करके वो बेहोश हो जाती है, डर के वो गिर जाती है। बाकी जो वहाँ पे उसके असिस्टेंट रहते हैं, जो सेकंड इंजीनियर होता है, वो सारे लोग मिल करके उसको संभालते हैं। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब जब वो यांग को एक फिल्दी बीस्ट बुलाती है और वो तो वहाँ से चली जाती है, डर के आई थी वो मदद करने और हो गया उल्टा, और यहाँ पे उसने जाने अनजाने में यांग की इंसल्ट कर दी। यांग को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और उसके जाने के बाद में यांग को लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम्हें तो जो पैडी होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो उसने एक तरीके से हैरी एप बुला दिया, कि जैसे हैरी एप जैसे गोरिल्ला के बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं और वो पूरी तरीके से ब्लैक होता है, डरावना होता है, उसी तरीके से जैसे उसने तुम्हें देख के फिल्दी बीस्ट बोला, जैसे कि तुम कोई हैरी एप हो। अब ये सुन करके यांग को बहुत बुरा लगता है, ठीक है, और यांग जाता है लॉन्ग के साथ में। लॉन्ग उसको लेकर के जाता है 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पर काफ़ी सारे रिच लोग देखने को मिलते हैं और वो बोलता है यांग से कि हमारी तरफ कोई अटेंशन नहीं देता, हमें कोई कुछ नहीं समझता, ये जो पूंजीपति लोग हैं, सारा जो दबदबा है वो इन्हीं का होता है, हम तो सिर्फ एक फायरमैन हैं, सिर्फ हम इन लोगों के नीचे दब के रह जाते हैं और हमारी खुद की कोई पहचान नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि यांग अपनी पहचान ढूंढने निकलता है पूंजीपतियों के बीच में। तो फिर से जैसे गैल्सवर्दी के प्लेस हैं, वही चीज़ इसमें भी देखने को हमें मिलती है। फिर यांग अजीब अजीब तरीके की हरकतें करने लग जाता है सब लोगों से, जितने भी वहाँ पे रिच लोग रहते हैं, ताकि वो अटेंशन पा सके, लोग उसे नोटिस करें। लेकिन
फिर भी उसकी इन हरकतों से कुछ नहीं होता और उल्टा ही हो जाता है। उसे सब इग्नोर ही करते हैं, कोई उसे अटेंशन नहीं देता, कोई उस पे ध्यान नहीं देता और अपनी इन उलूल-जुलूल हरकतों के चलते वो क्या करता है, एक जेंटलमैन होता है जिसकी वो बस मिस करवा देता है और इस वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। और कहाँ पे उसको प्रिज़न किया जाता है? ब्लैकवेल्स आइलैंड। वहाँ पे उसे ले जाया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। अब उसको बहुत ही अजीब लग रहा है जेल में और वहाँ पे जो दूसरे प्रिजनर्स हैं उनसे वो आपस में बात करता है और अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से, किस वजह से वो यहाँ पे है, क्या ऐसी बातें हुई। तो जो प्रिजनर्स हैं दूसरे जो कैदी रहते हैं वो उसे बताते हैं कि ये जो स्टील लगा हुआ है और जिसकी तुम बात कर रहे हो और जो मिल्ड्रेड है वो इसके मालिक की बेटी है, ठीक है, इसके ओनर की बेटी है। IWW उसके बारे में वो उसे बताता है और जब उसे ये पता चलता है तो वो उन स्टील की जो बार्स होती हैं उसको उल्टा सीधा तोड़ने मरोड़ने लग जाता है, क्योंकि उसका वही नेचर होता है, उसको गुस्सा आता है। और साथ ही साथ वो लोग बताते हैं कि ये IWW है, इसका फुल फॉर्म आपको जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये है इंडस्ट्री वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अब उसके दिमाग में ये चलता है कि मुझे यहाँ पे जाना है और काम करना है। अराउंड 1 मंथ की जब उसको जेल होती है, फिर जब वो वहाँ से निकलता है तो उसके दिमाग में यही सारी बातें घूमती है और वो सीधे IWW चला जाता है। वहाँ पे जाके वो उसे जॉइन करने की इच्छा जताता है, लेकिन उसकी इन हरकतों से, वो जो अजीब-अजीब हरकतें करता है, जिस तरीके से उससे वहाँ पे बात होती है, उन्हें लगता है कि ये किसी तरीके का कोई जासूस है, ये एक इनसेन जिसकी की मनोदशा कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो अजीब सी हरकतें कर रहा था आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगरनेस, उसे बदला लेना था। ठीक है, उसने प्रिजनर्स को भी यही बोला था कि मुझे इससे बदला लेना है, तभी उसने उसकी सारी जानकारी इकट्ठी की। तो वो उसको वहाँ पे एक स्पाई समझ के, क्योंकि जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपको आपके ऊपर शक होगा ही होगा। सेम उसी तरीके से यांग के साथ हुआ और यांग को उठा के बाहर फेंकवा दिया जाता है, उसे वहाँ पे कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलती। अब वो एकदम और इरिटेट हो जाता है इस व्यवहार से, क्योंकि जब वो 5th एवेन्यू पे गया वहाँ भी किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। उसके बाद में उसे जेल हो गई। फिर जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ पे भी उसे कुछ नहीं मिला। मिल्ड्रेड ने उसकी इंसल्ट की थी। अब वो वहाँ से रात भर तो वहाँ पे बिताता है, बाहर कहीं पे रोड पे, और उसके बाद में जब वो वहाँ से उठता है, अब यहाँ क्या होता है, वो एक ज़ू में जाता है। उसे एक ज़ू दिखाई देता है, उसमें वो जाता है, एनिमल्स को देखता है। फिर वो वहाँ पे देखता है कि एक केज में एक बंदर है, एक गोरिल्ला है। जब वो उसे देखता है तो वो पाता है कि हम दोनों सिमिलर हैं। मतलब वो खुद को बहुत पावरफुल समझता है। वैसे ही वो गोरिल्ला को देख के भी रिएक्ट करता है कि इसकी भी आर्म्स कितनी स्ट्रांग है, मेरी भी आर्म्स बहुत स्ट्रांग है, ये भी ब्लैक है, मैं भी ब्लैक हूँ। दूसरा वो कहता है कि जिस तरीके से ये यहाँ पे है और इसे कोई नोटिस नहीं कर रहा, उसी तरीके से मेरी भी लाइफ है और हम दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। तो वो एक ब्रदरहुड फील करता है दोनों आपस में, बीच में। फिर वो मन ही मन कहता है कि वैसे भी मुझे पैडी ने बोला था कि वो जैसे कि कोई हेरी एप हो। आपको याद है ना, पीछे मैंने आपको बताया था कि वो बोलता है कि तुम जैसे कोई हेरी एप हो। तो वो कहता है कि हम दोनों सिमिलर ही तो हैं। अब वो उसका पिंजरा खोल देता है, उसकी केज को खोल देता है और उससे मिलने जाता है, मतलब कि उसको गले लगाने जाता है। और वो जो एप है वो उसे कस के पकड़ लेता है और उसे मार देता है। और बाद में पिंजरे में ले जाने के बाद उसकी सिर्फ वहाँ पे डेड बॉडी ही मिलती है। तो यही है पूरा प्ले, द हैरी एप। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स और एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उसका जवाब इस चैनल के थ्रू ज़रूर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं दोबारा से एक नई कहानी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।